आज एक ऐसे ही सैनिक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में प्रेम की नई परिभाषा है, समर्पण है और बलिदान की नई इबारत, जुनून, जज्बा, हौसला, हिम्मत सब कुछ है। ये कहानी एक लड़के की जिसका जन्म पुणे के बाहरी इलाके में पड़ने वाले शहर खड़कवासला में हुआ था। बचपन सैनिक जीवन के इर्द गिर्द बीता, जिसके कारण शशि के अंदर भी फौजी बनने का जज्बा जागा था और अपने सपने को साकार करने के लिए शशि एनसीसी का हिस्सा बने, जो उन्हें अपने सपने की ओर एक कदम आगे ले गया था। फर्गुसन कॉलेज पुणे जैसे नामी प्रतिष्ठित संस्थान से बीएससी करने के बाद शशि के पास बहुत सारे विकल्प थे आरामदायक नौकरी के लिए, लेकिन उनका लक्ष्य अर्जुन के जैसा था, मछली की आंख पर, यानी भारतीय सेना पर। तो अब तैयारी शुरू होती है भारतीय सेना में जाने की, और वो इस तैयारी में सफल भी होते हैं। 2007 में इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट होने के बाद गोरखा राइफल्स में कमीशन मिलता है। गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की वो एक सबसे खतरनाक टुकड़ी है जो दुश्मन को कहीं पर भी किसी भी वक्त परास्त करने के लिए तैयार रहती है। कुछ ही वर्ष बाद अब वो नौजवान भारतीय सेना का 27 वर्षीय अफसर कैप्टन शशिधरन नायर बन चुका था। इसी दौरान दोस्तों की एक पार्टी में कैप्टन शशिधरन की आंखें तृप्ति से टकराई और शशि को लव एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नजर का प्यार हो गया। तृप्ति ने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, उसी कॉलेज से जहां से शशिधरन ने स्नातक की थी। तृप्ति शशि की जूनियर थी और एक बेहतरीन डांसर भी। कॉलेज में तृप्ति अपने डांस की वजह से काफी चर्चित थी। एक दोस्त के जरिए दोनों की एक दूसरे से पहचान हुई और ये पहचान कुछ ही वक्त में प्यार में तब्दील हो गई। प्यार परवान चढ़ा और 6 महीने के अंदर ही शशि और तृप्ति ने सगाई की अंगूठियां बदल ली। कहते हैं सच्चा प्यार हमेशा अग्नि परीक्षा लेता है और इस बार शशि को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना था, क्योंकि सगाई के कुछ वक्त बाद तृप्ति को एक ऐसी गंभीर बीमारी का पता चला जिसमें तृप्ति ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। डांस तो दूर की बात, अब वो ठीक से चल तक नहीं पाएगी। बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त शशिकरण को सलाह देते, समझाने लगे कि वो इस सगाई को अब तोड़ दें क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन शशि कोई कमजोर या आम इंसान नहीं थी जो समाज के डराने से डर जाते। वो मन, कर्म और वचन तीनों से फौजी थे। तृप्ति को दिया हुआ वचन उन्होंने निभाया और 2012 में सारी सामाजिक बुराइयों को पीछे छोड़ते हुए शशि से शादी के अटूट बंधन में तृप्ति को 2019 को कश्मीर के नौशेरा में एलओसी पर अपनी यूनिट को ज्वाइन करना था। कश्मीर जाने से पहले मेजर नायर ने तृप्ति से वादा किया था कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। कश्मीर यूं तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन फौजियों के परिवार जानते हैं कि एक सैनिक का जीवन कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर कैसा होता है। तृप्ति भी कश्मीर में फैले आतंक और उसके खतरे से अनजान नहीं थी। यही कारण था कि वो चिंतित भी रहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कश्मीर का नौशेरा सेक्टर अक्सर आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। 11 जनवरी 2019 को एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 2 सैनिक एक आईडी ब्लास्ट में उस वक्त घायल हो गए जब वो आतंकियों की तलाश में पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसके बाद मेजर शशिधरन नायर की लीडरशिप में आतंकवादियों को खोजने के लिए सर्च अभियान लॉन्च किया गया। उसी दिन दोपहर 3 बजे एक और आईडी ब्लास्ट होता है, जिसमें सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे मेजर नायर और उनके साथी जवान राइफलमैन जीवन गुरुंग गंभीर चोटों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। 13 जनवरी 2019 पुणे के वैकुंठ भूमि में हजारों लोग जमा हुए थे। 1 इंच भी खाली मिलना मुश्किल था। इतनी भीड़ होना लाजमी था क्योंकि देश ने अपना वो बेटा खोया था जिसने कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं सीखा था, जिसने अपने देश, अपने लोगों, अपने परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। हर कोई आज अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने आया था। जन्म से मलयाली, दिल से मराठी और आत्मा से गोरखा, ऐसा था मेजर शशिधरन का व्यक्तित्व।